श्री यमुनाष्टक के ऊपर चल रही ये प्रवचन माला पिछले सत्र में तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पांबुना यह विषय के ऊपर हमने चिंतन किया। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटां तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पांबुना सुरासुर सुपूजितः स्मरपितुः श्रियं विप्रतिम। पिछले सत्र में हमने दर्शन किया सविशेष श्री द्वारकेश जी की टीका के आधार पर कि यमुना जी के तट के ऊपर जो बगीचे हैं, वृक्ष हैं, ये तामस भक्तों के स्वरूप है। पुष्प है वो राजस भक्तों के स्वरूप है और पुष्प में से निकली हुई जो सुगंध है ये सात्विक भक्तों के स्वरूप है। अर्थात यमुना जी के तट पर सात्विक, राजस और तामस ये तीनों प्रकार के भक्त वृक्ष, पुष्प और उनकी सुगंध के माध्यम से विद्यमान है। अलौकिक तट का दर्शन श्री महाप्रभु जी को हुआ है। सत्व, रज और तम ये हम सब में विद्यमान है। कम ज्यादा प्रमाण में सबके अंदर उपस्थित है। किसी में सत्व या रज कम है तो तमोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण या रजोगुण कम है तो सत्वगुण ज्यादा है। हमारी जो प्रकृति है ये प्रकृति को बदलना अत्यंत कठिन है। मूल में ईश्वर ने जो आपको प्रकृति प्रदान की है उसके आधार पर ही आप कार्य करते हो। उस प्रकृति के वशात हमारे अंदर अलग अलग प्रकार की जो आदतें लग जाती अच्छी बुरी, उन आदतों को छोड़ने के लिए अभ्यास के माध्यम से यह क्रम हो सकता है। जैसे आज किसी की प्रकृति है कि उसको स्वाद में बहुत रुचि है, स्वादिष्ट चाहिए हर एक चीज, लेकिन वो स्वाद से रुचि वाला व्यक्ति अगर कोई अभक्ष्य पदार्थ को भक्षण करना चाहे या उसमें उसकी रुचि पैदा हो जाए, प्रकृति स्वादिष्ट है, लेकिन अगर वो नॉन वेजिटेरियन हो जाए तो फिर उसको अभ्यास के माध्यम से वो आदत को छुड़वानी पड़ती है। लेकिन मूल जो उसकी स्वादिष्ट खाने की प्रकृति है उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, उसमें लाना बहुत कठिन है। प्रकृति तो वही रहेगी, लेकिन आदतें अभ्यास के माध्यम से हम छुड़वा सकते हैं। अब किसी को ठंडा पीना बहुत जचता हो, पानी भी ठंडा पिए, सब कुछ ठंडा पिए, वैसे ठंडा पीना नहीं चाहिए। और अधिकांश लोग भोजन के वक्त इतना बड़ा ग्लास लेकर बैठते हैं, वो भी ठंडे पानी का, भोजन से ज्यादा पानी पी जाते हैं। तो आयुर्वेद में कहा है कि अगर आप ठंडा पानी पीते हो भोजन के वक्त तो वो आपकी जठराग्नि को मंद कर देता है और फिर उसमें जो आपका पाचन तंत्र जिस रूप से काम करना चाहिए उस रूप से वो काम नहीं करता। और इसलिए भोजन के 1 घंटे पश्चात जल पीने का प्रकार है और मध्य में खाली 1-1 घूंट पीने का प्रकार है। पर उसको ठंडा पीने की अगर आदत लग गई हो, उसकी प्रकृति है कि मुझे ठंडा पीना, और फिर दूसरा कुछ ठंडा पीने लगे तो वो आदत को छुड़वाना पड़े, उसके लिए अभ्यास चाहिए। तो प्रकृति को बदलना बहुत कठिन है। प्रकृति को बदलना यानी प्रकृति के साथ युद्ध करना है।
और यह युद्ध करना बहुत कष्टदायी है। और भगवान भी नहीं चाहते कि हे जीव तुम तुम्हारी प्रकृति को बदलो। आपकी जैसी प्रकृति है, सत्वगुणी प्रकृति है, रजोगुणी प्रकृति है या तमोगुणी प्रकृति है, आपकी जैसी प्रकृति है आप वैसे ही रहो। उसको बदलने के लिए आप प्रयास भी मत करो, क्योंकि आपको जैसा बनाया है हमारे प्रभु ने बनाया है। और आपके अंदर जो ये कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भी जो हुआ है वो भी हमारे प्रभु ने ही करके यहां आपको भेजा है। अब दुर्वासा मुनि को एकदम आप गाय जैसे एकदम शांत प्रकृति के आप सोच भी नहीं सकते हो। दुर्वासा मुनि की प्रकृति ही क्रोध वाली है। ईश्वर ने उनको उसी के लिए जन्म दिया। तो जो भगवान ने निर्धारित कर दिया कि इनको मुझे क्रोध करवाना है, इनके पास मुझे कृपा करवानी है, इनके पास मुझे भक्ति करवानी है, इनके पास मुझे उदारता का दर्शन करवाना है, जिन व्यक्ति के पास जो दर्शन भगवान करवाना चाहते हैं, जो सेवा भगवान करवाना चाहते हैं, जो लीला भगवान करवाना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको प्रकृति देते। और इसलिए जो गाय की प्रकृति होगी उसमें भैंस की प्रकृति कहां से आएगी, और जो भैंस की प्रकृति वाला होगा उसमें गाय की कहां से आएगी। भैंस भैंस ही रहेगा, गाय गाय ही रहेगी। ये पशु पक्षी की भी जो प्रकृति भगवान ने दी है उसमें भी कोई हम परिवर्तन तो नहीं ला सकते। हां, उनको कुछ हम सिखा सकते हैं, उनमें कुछ अच्छी आदतें ला सकते हैं, उनमें संस्कार ला सकते हैं। वो तोते के सामने आप उसको श्री कृष्ण शरणम मम रटा सकते हो, लेकिन तोते की प्रकृति तो तोते की ही रहेगी। तो प्रकृति में परिवर्तन लाना बहुत कठिन है। वो तो ईश्वर का प्रोग्रामिंग है, ईश्वर की लीला के तहत हुआ है। पर आप जैसे हो, आपकी ऊर्जा को, आपकी एनर्जी को आप परमात्मा की तरफ डाइवर्ट कर दीजिए। नदी कैसी भी हो, वो नदी का रंग भी कैसा भी हो, नदी के अंदर मिनरल्स भी कम ज्यादा हो, नदी किस प्रकार की है वो महत्व का नहीं है। भले नदी शायद प्रदूषित भी क्यों ना हो, लेकिन वो नदी समुद्र तरफ मिलनी चाहिए। उसका गंतव्य वो समुद्र तरफ होना चाहिए। और इसलिए समुद्र वो परमात्मा श्री कृष्ण है। हमारे अंदर सत्वगुण की नदी बहती हो, रजोगुण की नदी बहती हो या तमोगुण की नदी बहती हो, कोई भी नदी बहती हो, उसका केंद्र श्री कृष्ण होना चाहिए। तो वो गुण के दोष हमें बाधक रूप नहीं होते। वो गुण भी भगवान के अंदर जुड़ जाते हैं। जैसे कितना भी गंदा पानी हो, अगर पवित्र नदी के अंदर जुड़ जाए तो वो गंदा पानी भी पवित्र हो जाता है। हमारे कोई भी गुण दोष क्यों ना हो, वो निर्गुण परमात्मा में जब मिल जाते हैं तब हमारे अंदर भी वो पवित्रता आ जाती है। और इसलिए ये एनर्जी, ये ऊर्जा, इसको ईश्वर की तरफ ले जाना है, परमात्मा की तरफ ले जाना है। तो प्रकृति को बदलने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति में भले ही विकृति हो सकती है, पर परमात्मा में तो कोई विकृति नहीं है। परमात्मा तो परम पवित्र है। और वो परम पवित्र परमात्मा की तरफ अगर हमारी सभी वृत्तियां धीरे धीरे जुड़ने लग जाए, फिर आपकी कौन सी प्रकृति है उसका महत्व नहीं रहता। तो सत्व गुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो, कोई भी प्रकृति हो, हमें प्रकृति बदलने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर स्वयं अपने आप को आपकी प्रकृति के तहत बदल देंगे। किसी ने पूछा कि हमारे अंदर कौन सी प्रकृति का प्राधान्य वो कैसे पता चले। तो सत्वगुणी जो प्रकृति होती है, आप खुद भी अपने आप से पूछ सकते हो। सत्वगुणी जो प्रकृति होती है वो अधिकांश गुण प्रदान होती है, गुण परक। अगर कोई व्यक्ति आपको मिले और उसके गुण अगर आपको प्रभावित करते हैं, उसका स्वभाव आपको प्रभावित करता है,
उसकी अच्छाई आपको प्रभावित करती है, उसका हृदय, उसका आत्मा आपको प्रभावित करता है। अर्थात समझ लेना, आपकी प्रकृति सत्वगुणी प्रकृति है। पर अगर उसके गुण, उसका टैलेंट, उसका स्किल, अगर वो आपको बहुत प्रभावित ना करता हो और उसका रूप ज्यादा आपको प्रभावित करता हो, और अगर आप जब भी उसके बारे में सोचते हो तो केवल उसके रूप का आपको स्मरण होता है, यानी समझना यह सत्वगुणी प्रकृति नहीं है, यह रजोगुणी प्रकृति है। आप जब भी किसी के बारे में सोचते हो तो गुण से सोचते हो या रूप से सोचते हो? आपको उसको दूसरी बार मिलने की इच्छा उसके गुण के आधार पर होती है या उसके रूप के आधार पर होती है? आ तो છે ને બહુ દેખાવડો છે, મળાય બીજી વાર ના, આનામાં તો છે ને બહુ સારાઈ છે, આનો સ્વભાવ કેટલો સારો છે, આ કેટલો સારો ह्यूमन बीइंग છે, इसके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटीज है, कितना टैलेंटेड है, उसके आधार पर आपको उसको मिलने की इच्छा हो, यानी सत्वगुणी प्रकृति, रूप के आधार पर मिलने की इच्छा हो, यानी रजोगुणी प्रकृति, और उस रूप के अंदर रहा हुआ जो उसकी अनोखी एक अदा है, जिसको हम स्टाइल बोलते हैं। हमारा रूप तो है, लेकिन वो रूप के साथ भी बैठने की एक व्यवस्था, चलने की एक व्यवस्था, बोलने की एक व्यवस्था, इशारों की एक व्यवस्था, तो उसमें जो अलग अलग नखरे हैं, अलग अलग जो अदाएं हैं, उसके तरफ अगर आपका ध्यान ज्यादा केंद्रित होता है, अर्थात समझ लेना चाहिए कि आपकी तमोगुणी प्रकृति है। अब आप तय कर लो आप कौन सी प्रकृति में बैठते हो, फिट बैठते हो। मिश्र प्रकृति भी होती है, सत्व रज मिश्र होती है, रजतम मिश्र होती है। अब ऐसे जिसकी प्रकृति हो तो भगवान भी कहते हैं अब तुम्हारी प्रकृति को मैं बदल नहीं सकता हूं, लेकिन उसके आधार पर मैं ऐसी लीलाएं करूंगा कि जिससे तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा आकर्षण मेरे तरफ जुड़ जाए। तो सत्वगुणी प्रकृति वाले लोगों को भगवान के जो गुण हैं उसमें आनंद आता है। रजोगुणी प्रकृति के लिए भगवान ने श्याम सुंदर अपना सुंदर रूप धारण किया कि जो रजोगुण प्रकृति वाले हैं इनसे गुण से काम नहीं चलेगा, इनको तो अच्छा रूप देना पड़ेगा, तो ही मेरे तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो भगवान ने उनको रूप दिया। और तमोगुणी प्रकृति, महारास का उपक्रम भी तामस प्रकरण के फल में हुआ। तो तामस प्रकरण है, व्रज भी तामस है। व्रज कोई सात्विक या रजोगुणी नहीं है, व्रज स्वयं तामस है। और तामस यानी अंधकार, अंधकार में ही भगवान के रास का महाप्रकाश होता है। तामस यानी अज्ञानता, तामस यानी भोलापन। जो तमोगुणी व्यक्ति है ना वो अज्ञानी होगा, जो तमोगुणी व्यक्ति है ना वो भोला होगा, जो तमोगुणी व्यक्ति है वो अंधकार वाला होगा, वो बहुत लंबा नहीं सोचेगा। तमोगुण ज्यादा लंबा नहीं सोचता है, शॉर्ट टर्म सोचता है। सत्वगुणी बहुत लंबा सोचता है, तमोगुणी बहुत शॉर्ट टर्म सोचता है। अंधकार है, अज्ञानता है, भोलापन है। भगवान को लगा ये मेरे जितने व्रजवासी ये सब अंधकार में है, भोले है, अज्ञानी है। और वैसे भी आप जाओ ब्रज में तो वहां के लोग भी आप देखिए, आप आओगे तो एकदम थोड़ा आपको वो सत्वगुणी स्टाइल में बात करेंगे। अगर आपने उनको कुछ दान दक्षिणा नहीं दी, ससुरी कहां से आ जाती है। कुछ दिया भी नहीं, दिए बिना चले गई। ऐसा जोर जोर से बोलेंगे। कई हमारे युवान जाते तो उनको लगता है आलोक को आटला બધા थोड़ा બોલવામાં આવા રફ કેમ છે? એ તમોગુણ રફ એન્ડ ટફ જ હોય। और वहां के बंदर भी कोई सात्विक नहीं है।
वो भी महातमोगुण से भरे हुए हैं। वो आपका चश्मा ले जाएंगे, फिर फ्रूटी दो तो चश्मा वापस देते, तो फ्रूटी के शौकीन है। बंदर भी लाल मुंह वाले, वो पूरी तामस भूमि है। और भगवान ने तामस के फल प्रकरण में ही महारास किया है, यानी जो तामस जीव हैं उनको भगवान ने अपनी अलभ्य भक्ति प्रदान की है। अब ऐसे लोगों को, ऐसे जीवों को अगर भगवान को आकर्षित करना हो अपने तरफ, तो वो सीधे साधे रूप से भी आकर्षित नहीं होंगे, थोड़े नखरे करने पड़ेंगे। सीधा नहीं, ऐसे टेढ़े खड़े रहना पड़ेगा। इसलिए भगवान टेढ़े खड़े रहते, इनके सामने अदाएं करनी पड़ती है, ये अदा पर ही फिदा होते हैं। ये सीधे साधे रूप का आकर्षण इनको बहुत नहीं जचेगा। ये मेरे तामस व्रजवासी है, तो टेढ़ा बनना पड़ता है, टेढ़ी नजर, तिरछी नजर है। तो भगवान ने क्यों ऐसे अपने अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से, श्रीअंग के माध्यम से, अलग अलग अदाओं के माध्यम से, आंखों के अलग अलग प्रकार के विविधताओं के माध्यम से भक्तों के मन और चित्त को निरुद्ध करने का जो प्रयास किया है, यह अद्भुत प्रयास है। और इसलिए आकर्षति इति कृष्ण। तो तमोगुण वो अज्ञानता है। तो फिक्र मत करना आपकी कौन सी प्रकृति है, आपको ईश्वर की तरफ जुड़ना है। आपकी जैसी भी प्रकृति होगी भगवान उसका स्वीकार करेंगे, लेकिन ईश्वर की तरफ आपको जुड़ना है। अब ईश्वर के तरफ जुड़ने में भी आपकी प्रकृति कौन से साधन को चयन करती है, वो भी बहुत महत्व का है। कुछ सेवा रसिक प्रकृति होती है। 10 साल का एक बालक अभी सौराष्ट्र में मेरी एक जगह पधरा, 10 साल का बालक, उसने जिद पकड़ी कि मुझे ठाकुर जी पुष्टाने, फिर उसके ठाकुर जी पुष्ट किए। अब उसका भाव है कि मुझे सेवा करनी। मैंने बहुत ना बोला, अरे भाई तू बहुत छोटा है, तेरे माता पिता की ऑलरेडी सेवा है, नहीं मुझे करनी है, जिद पकड़ के बैठा। फिर हम उनके वहां जाकर ब्रह्म समन जब देते हैं, हर बार उनके वहां मुकाम रहता है, 50-100 लोग ब्रह्म समन लेते हैं, तो श्रृंगार वो करता है, पुष्टाए हुए ठाकुर जी, ऐसी दुलड़ी के अद्भुत श्रृंगार जैसे कोई वल्लभ कुल ने किए हो। 10 साल का बालक। अब उसकी प्रकृति कोई भी हो, सत्व हो, रजो, तमो, वो मायने नहीं करता है, उसकी रुचि प्रभु की सेवा में स्थापित हो गई, अर्थात वो ईश्वर से जुड़ गया। फिर भगवान उसकी प्रकृति की तरफ नहीं देखेंगे, उसकी सेवा की कृति की तरफ देखेंगे। कोई जप में, कोई ध्यान में, कोई कीर्तन में, कोई फुलगर की सेवा में, कोई टोकरी की सेवा में, कोई सजावट की सेवा में, कोई पुष्टि प्रचार सेवा में, कोई गुरु सेवा में, कोई वैष्णव सेवा में, कोई तीर्थ यात्राओं में, कोई व्रज परिक्रमा में, कोई व्रजवास में, कोई भी साधन हो, आपकी प्रकृति को जो भी साधन जचे, उस साधन के माध्यम से आपको ईश्वर की तरफ जुड़ना है। ईश्वर तो समुद्र बनकर बैठे हुए, कोई भी नदी आए, कैसी भी नदी आए, शुद्ध नदी आए या अशुद्ध नदी आए, मैं तो उसको अपने में समाने के लिए बैठा हूं। नदी कैसी भी होगी चलेगा, लेकिन समुद्र की तरफ उसकी दिशा होनी चाहिए। तो तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पांबुना, ये तट के ऊपर नवकानन वृक्ष वो तमोगुण का स्वरूप है, पुष्प ये रजोगुण का स्वरूप है, और पुष्प में से निकली हुई सुगंध ये सत्व गुण का स्वरूप है। ये तीनों प्रकृति के व्रजभक्त यमुना जी के तट पर विराजमान है। नमामि यमुनामहम, हे यमुना जी, आपकी कृपा से ये तीनों प्रकृति के जो जीव है वो प्रभु के नजदीक पहुंचते हैं, उनके अंदर प्रभु की भक्ति खिलती है, और इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो आज के सत्र में इतना ही कहकर सत्र को विराम देते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वल्लभाधीश की, श्री गिरिराज धरण की, श्री यमुने महारानी की, श्रीनाथ जी प्यारे की,
श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री राधे